हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुमरा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है सर क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, ऐसा नहीं कि एक दो चैप्टर पढ़ा के छोड़ेंगे सर, पूरा मिलेगा, एक तरफा मिलेगा, पूरा मिलेगा। जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक मैं यहां हूं। डाउट क्लासेस, सारी क्लासेस, लाइव क्लासेस एज वेल एज पूरा का पूरा कोर्स कंटेंट आपको करवाया जाएगा। सर कहां चल रहे थे? एक शानदार लेक्चर को खत्म किया था जिसमें अपन ने देखा था हेलो अरीन्स का इंट्रोडक्शन। हेलो अरीन्स क्या है, एप्लीकेशन, कैसे दिखते हैं, नॉमेनक्लेचर, शक्ल सूरत और फिजिकल उसका बारे में बात हो गई थी। फिजिकली दिखते कैसे। अब बात है सर बनाते कैसे हो, मतलब आज बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। अब सर क्या होता है, हेलो अरीन को बनाने के कई सारे तरीके हैं, तो आज पहले तरीके के बात करूंगा। बेसिकली दो तरीके में सब खत्म कर दूंगा, टेंशन मत लो। तो आज बात करूंगा डाइजोनियम सॉल्ट से। अब सर ये डाइजोनियम क्या होता है? बहुत खतरनाक सा नाम लग रहा है। नाम खतरनाक है सर, लेकिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बोल रहा हूं ना, मैं हर आसान तरीका बताऊंगा रिएक्शन याद रखने का और रिएक्शन करने का। टेंशन नहीं होगा, टेंशन मत लो, बस चालू करें। और मैं आपको हमेशा कहता हूं सर, बात चल रही है ऑर्गेनिक की, तो रिवीजन पे, कंसिस्टेंसी पे और फोकस पे पूरा फोकस रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं सर जी आज बढ़िया प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। चलो पेंसिल सिलेक्ट कर लें। बढ़िया प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। किधर से सर? डाइजोनियम सॉल्ट से। ठीक है सर, हमने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखें तो होता है क्या। देखो सर, आज पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। ये पढ़ेंगे आज प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स। सर 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 हेलो अरीन बोले तो सबको पता है, सबको पता है सर जी, बेंजीन होगा। कौन होगा? बेंजीन होगा। और बेंजीन पे कौन होगा? सर हेलोजेंस होंगे। कौन होंगे? हेलोजेंस होंगे। इन्हीं के बारे में बात करनी है सर। ये बनाना है अपन को किसी भी हाल में। और ये हेलोजन मतलब कौन? मतलब ग्रुप 17। वेलकम ग्रुप 17। कौन कौन आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्या सर? आयोडीन। ठीक है, तो ये चारों कभी भी ऊपर हो सकते हैं। इसी को बनाने की प्रक्रिया हमको आज समझनी है। सर कैसे बनाओगे? बना लेंगे, बना लेंगे, टेंशन मत लो, बना लेंगे। बनाने के दो तरीके हैं। पहला डाइजोनियम सॉल्ट। ये कौन है सर? कहां से लाए हो इतना खतरनाक नाम? फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट और बाय इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। और पहला क्या है सर? डाइजोनियम सॉल्ट। सर टेंशन मत लो, एक एक करके सब पढ़ाऊंगा। अब कुछ लोग कहते हैं सर ये डाइजोनियम सॉल्ट होता क्या है, कौन है ये, कहां से आते हैं ये लोग? मैंने कहा कहीं से नहीं, टेंशन नहीं लो। देखो, अरे मैं अभी सब बताऊंगा सर। अच्छा एक बात बताओ सर, आप बोल रहे हो डाइजोनियम सॉल्ट से अपन हेलो अरीन बनाएंगे, तो डाइजोनियम सॉल्ट कहां से आएगा? भैया डाइजोनियम सॉल्ट पता है क्या होता है? बेंजीन के ऊपर कभी भी आपको, बेंजीन के ऊपर कभी भी आपको N2 दिख जाए, इसको कहते हैं बेटा डायएजो। क्या कहते हैं? डायएजो। जब भी बेंजीन के ऊपर N2 दिख जाए इसको कहते हैं डायएजो। और साथ ही साथ क्या होता है सर? देखो, नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। बताता हूं सर, आप जानते हो ना नाइट्रोजन के पास क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड। अब क्या हुआ, इसने एक नीचे लोन पेयर दे दिया। लोन पेयर देने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को अट्रैक्ट करते हुए हमारे हेलोजन आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं? हेलोजन। मान लो एक्स ले लो, एक्स कौन होता है? माइनस होता है। तो सर ये माइनस प्लस अट्रैक्ट करके चिपक जाता है। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये टेरेन टेरेन, इसी को कहते हैं बेंजीन, डाइजोनियम और एक्स लगने की वजह से सॉल्ट। एक्स लगने की वजह से सॉल्ट। देखो एग्जांपल दिखाता हूं। अरे बहुत मजेदार है, बहुत शानदार है। देखो ना, देखो ना, देखो देखो रे, देखो ये देखो, ये N2 और अगर Cl लगा दिया तो सर समझो, सर समझो, क्या समझना है? समझाओ ना सर। बेंजीन, बेंजीन
डाइजोनियम, क्योंकि सर बेंजीन था, N2 था, इसलिए डाइजोनियम। और इस बार सर क्या है, सॉल्ट नहीं है, इस बार क्लोराइड है, तो इसको बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर Br होता तो ब्रोमाइड, अगर I होता तो आयोडाइड। इस तरीके से चलेगा सर। और सर एक बात बताओ, इससे मुझे क्या बनाना है, हेलोअरीन बनाना है। तो सर ये कैसे बनेगा, सर ये इस चैप्टर का नहीं है, आप खुद सोचो, नाइट्रोजन है आपका चौथा चैप्टर सर, एल्कोहल के बाद एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद अमीन। तो सर इसकी प्रिपरेशन अपन अमीन में देखते हैं। कहां देखते हैं सर, अमीन में। प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में अपन देखेंगे, वहां पर इसका होता है, अमीन चैप्टर में इसका प्रिपरेशन देखा जाएगा। लेकिन सर फिर आज हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे सर, तो मैंने कहा चलो तुम्हारे लिए आज इसको भी बना के दिखा दूंगा। पहले इसको बनाऊंगा, फिर इससे हेलोअरीन बनाऊंगा। खुश और कुछ, ठीक है सर, अब मजा आएगा। तो सर ये होता है कि अपना डाइजोनियम सॉल्ट। टेंशन नहीं लेने का, मैं हूं ना, अभी रिएक्शन पड़ेगा एक नंबर। अभी तो मैं बस अप्रोच बता रहा है, कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। एक बात देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा अभी यहां ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है ना, हमेशा इनके यहां पे ट्रिपल होता है, लेकिन मैं इसको ट्रिपल बॉन्ड से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इसको अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। याद रखना है सर, ये तो तरीका है कि उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक लोन पेयर हो जाता है तो पॉजिटिव आ गया, मैं इसको एक अलग लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो 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 चलो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाए तो बता दीजिएगा। चलो अब आता है नेक्स्ट, इसका मतलब भी समझ लेते हैं। मतलब तो समझ लेना, कोई दिक्कत की बात थोड़ी होगी। चलो मतलब तो समझो। सर इसको हटाओ, स्क्रीनशॉट सबने ले लिया होगा, बहुत शानदार। चलिए भैया आपका काम हो गया, अब हम दूसरे नंबर पे जाते हैं। सर आपने देखा होगा न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था, अब आ गया इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन। कौन आ गया सर, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन। अब समझो सर, आपके पास बेंजीन होगा और आप जानते हो बेंजीन पे हर जगह हाइड्रोजन होते हैं, तो ये लो एक हाइड्रोजन मान लिया, साथ ही साथ इसकी रिएक्शन डायरेक्ट हेलोजन से करवा दो, ये दिख रहा है ऐसा। तो अब क्या होगा, बेंजीन भी बहुत तेज है, बेंजीन कहेगी चल ला रहे इलेक्ट्रॉन दे, चल ला रहे इलेक्ट्रॉन दे, और बेचारा यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, लूट लिया मेरे सारे इलेक्ट्रॉन को, बेचारा H+ बन के चला जाएगा। यहां पर क्लोरीन भी गेम करेंगे, क्लोरीन कहेंगे भाई अगर अपन को हेलोअरीन बनाना है तो अपन को गेम खेलना पड़ेगा। कैसे, एक क्लोरीन ले लेगा यहां से पूरा बॉन्ड, तो वो हो जाएगा माइनस और दूसरा हो जाएगा प्लस। अब देखो क्या होगा, ये प्लस और ये Cl ये लेके निकल जाएगा, क्योंकि प्लस को कौन अप्रोच करेगा, ये, और ये वाला Cl, कौन सा वाला, ये वाला Cl कहां है, ये वाला Cl इस पे एक्ट करेगा, और जब एक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा सर, ये। तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो चुका है, एक इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट हो चुका है उस पे। बात समझ रहे हैं, क्या है, इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा सर, इलेक्ट्रॉन को लव करने वाला। इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होंगे। कौन होंगे, पॉजिटिव। मतलब ये लोग पॉजिटिव स्पीशीज होते हैं। कैसे होते हैं सर, ये पॉजिटिव स्पीशीज होते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल्स आर पॉजिटिव स्पीशीज, जो कि वहां पर सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं और रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं। रिएक्शन को क्या करवा रहे हैं सर जी, प्रोसीड करवा रहे हैं। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं हो रही है। वैसे ये आज का टॉपिक नहीं है, ये है कल का टॉपिक। आज तो डाइजोनियम डाइजोनियम, लेकिन सर और मजा आएगा। वो तो आज मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया, सर कल समझाएंगे एक तरफा, बोले तो झमाझम, मजा आ जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल एक तरफा मजा आ जाएगा। आप भी बोलोगे सर क्या हुआ, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं लेना है। ऐसा मजा तो बहुत जम के आने वाला है, बहुत जम के मजा आने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए 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 चलिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी।
फिर अपन आते हैं अपने डाइजोनियम सॉल्ट पे। किस पे आते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट पे। चलो आज इसी से पढ़ेंगे सब कुछ, ठीक है। आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, ये अगले में और मजेदार है। टेंशन नहीं, टेंशन नहीं। ये लो सर, सेंड्स-मेयर रिएक्शन आ गई सर, आ गई। कौन आ गई? सेंड्स-मेयर रिएक्शन। सर मान के चलिए इट इज अ नेम रिएक्शन। कौन है सर ये? नेम रिएक्शन। क्या है सर? नेम रिएक्शन। सर और बोर्ड लेवल पे नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेम रिएक्शन बोर्ड लेवल पे, इसलिए बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, लाइव झिंगा लाला। आप मान के चलिए मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर? मजा आ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। बड़े आगे बनाए एक बार रिएक्शन। सेंड्स-मेयर देखते हैं, सारी चीजें देखेंगे क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है? चलो 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 चले, जल्दी चलो, चले चले। चलिए सर आ जाइए, पीछे चलेंगे बैक साइड और रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे। पहले मैं डाइजोनियम बनाऊंगा। पहले मैं क्या बनाऊंगा? डाइजोनियम बनाऊंगा। ए बड़ी पेंसिल, बड़ी पेंसिल, बड़ी पेंसिल। सर इसको आप सभी जानते हो। किसको? किसको सर? सर एनालीन को। सब लोग जानते हो एनालीन को, हर एक बंदा मार्केट में एनालीन को जानता है। ये अपना एनालीन होता है। क्या होता है? एनालीन होता है, ठीक है सर। सर इसकी रिएक्शन पता है किसके साथ? NaNO2 और साथ ही साथ HCl के साथ, साथ ही साथ HCl के साथ। और सुनो सुनो, जब इन दोनों को डालते हैं ना, ये आपस में रिएक्ट करते हैं सर। सर ये सुंदर तरीके से आपस में रिएक्ट करते हैं। कैसे? देखो क्या करते हैं ये रिएक्ट। NO2 जो होता है वो H के साथ चले जाता है और बना लेता है HNO2, और Cl और Na क्या बना लेता है? NaCl। और सर इस रिएक्शन में इस भाई का काम होता है इसका। और मैं पता है इसको कैसे लिखता हूं? मैं इसको लिखता हूं हुनो। क्या लिखता हूं? हुनो। इसको ऐसा लिखा जा सकता है? हाँ, टेढ़ा क्यों चल रहा है भाई? इसको ऐसा लिखा जा सकता है हुनो। क्या? हुनो, HONO। क्या लिख सकते हैं अपन? हुनो। क्या लिख सकते हैं अपन? हुनो, HONO। सर इसी का काम इसके साथ होना है और आपकी रिएक्शन हो जाएगी। और साथ ही साथ थोड़ा HCl का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? HCl का यूज करूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं? HONO। देखिए ध्यान से देखिएगा, मेरे को बेसिकली इसका काम है और इसका काम है। सर इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो इस रिएक्शन में मैं HONO का काम लूंगा और किसका लूंगा? HCl का लूंगा, और किसी का नहीं लूंगा भाई। मेरे को किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बात क्लियर? बात क्लियर? अच्छा, इतनी बात समझ में आई। चलो अब मेरे को इसको उठा के थोड़ा सा साइड करना है। चलो पहले इस भाई साहब को छोटा कर लेते, और छोटा करने के बाद यहां ले आते हैं। ले आए, कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझो मुझे क्या चाहिए सर? इन दोनों से मिलके क्या आ गया मेरे पास? HONO। और साथ ही साथ मैंने थोड़ा एक्सेस ऑफ HCl दिया था तो यहां पर HCl ले लिया। अच्छा, आपकी बुक में यही लिखा रहता है, आपकी बुक में ये दोनों लिखे रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों से मिलके ये बनता है और फिर ही रिएक्शन होगी। सर इस रिएक्शन में कुछ नहीं, दो पानी निकालने का। कितने पानी? दो पानी, दो पानी, दो पानी। सर दो पानी बोले तो? सर दो पानी बोले तो 2H2O। अरे यार ये मजा नहीं दे रहा है। कितने H2O? 2H2O। अब ध्यान से समझो, दो पानी में कितने हाइड्रोजन है? सर 2 2 जा 4, मतलब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। सर बस आप समझ जाना, डायज़ोटाइजेशन रिएक्शन या सेंड्स-मेयर में जो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, पहले उसमें दो पानी निकाल देने का। कैसे निकलेंगे अभी देख लेते हैं, पहले तो आप निकाल दो। चलो भाई निकल गए, निकल गए, निकल गए, मैं डर गई, चलो बाहर गए, ठीक है। दो पानी निकल गए भाई। आप कैसे निकले दो पानी, जरा समझो। दो पानी के लिए 4 हाइड्रोजन लगे होंगे, देखो। चुरा लिया तुमने दो पानी, 2 हाइड्रोजन हो गए, और 2 कहां है? ये रहे 2। सर मिल गए, मिल गए, 4 हाइड्रोजन मिल गए। हाँ 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 हाँ।
अब कितने ऑक्सीजन चाहिए? 2। हाँ 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 सर, 2 ऑक्सीजन भी मिल गए। अब क्या बचा? अब क्या बचा? अब आप समझो सर, ये जो एनालीन है आपका, ये एनालीन को थोड़ा सा मैं बीच में लाना चाहता हूं। क्यों लाना चाहते हो आप बीच में? आप सब जानते हो सर एनालीन ऐसा होगा, यही होगा। अब बेचारे दोनों हाइड्रोजन यहां से गए, टेरेन टेरेन गए क्या नहीं गए? देखिए ना, दोनों हाइड्रोजन चले गए 2 पानी बनाने, तो अब नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी खाली हो जाएगी, है ना सर? खाली हो गई क्या नहीं हो गई? हाँ सर, ये बात तो सही है। नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, एक नीचे 2 खाली हो गई। अब कौन आएगा? सर मार्केट में 2 लोग घूम रहे हैं अभी बचे हुए, एक ये नाइट्रोजन घूम रहा है और एक ये क्लोरीन घूम रहा है। तो नाइट्रोजन कहता है मैं आया आया आया, ये कहता है आजा आजा आजा, और दूसरा नाइट्रोजन यहां आ गया। अब नाइट्रोजन कहता है मेरी भी 3 होती है, 1 2 1 बाकी है, 1 बाकी है। तो क्लोरीन कहता है मैं आया, ये कहता है आजा आजा आजा। और ये देखिए आपका कंपाउंड, ये देखिए आपका कंपाउंड। और इसको अगर आप एक साथ लिखें, ये इसको कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अच्छा, ये जो मैंने बॉन्ड का ट्रांसफर करवाया ना, ऐसा बॉन्ड नहीं होता, लेकिन ये तरीका याद करने के लिए आसान है। होता क्या है वो दिखा देता हूं, होता क्या है वो दिखा देता हूं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड और नीचे एक लोन पेयर होता है, जिसके चलते इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये होता है बेसिकली ये होता है, बेसिकली ये होता है, ठीक है। लेकिन ये तरीका आसान होता है। और सर ये जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है, मैं रिएक्शन को भी हाईलाइट करूंगा, पूरी रिएक्शन को भी हाईलाइट करूंगा, मैं डब्बे से हाईलाइट करूंगा और व्हाइट से करूंगा, लेकिन उसके लिए टेढ़ा तो आएगी नहीं। लाइन से करता हूं सर, लाइन से करना पड़ेगा तभी वो आ पाएगी, शायद 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 शायद। हाँ ठीक है, लाइन से आ जाएगी वो। तो टेढ़ा दिखेगा लेकिन ठीक है। ये आपकी मेन रिएक्शन है, नाइट्रस एसिड, HCl, एनालीन और डाइजोनियम सॉल्ट, और साथ ही साथ वाटर। और पता है इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? दिस रिएक्शन इज नोन एज डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। सर अभी सेंट्समियर नहीं हुई, अभी तो मैंने आपको बताया कि डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया जाएगा। डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाया जाएगा। अब डाइजोनियम सॉल्ट से अपन बनाएंगे हमारा हेलो अरीन। ये रिएक्शन थी सर नेम रिएक्शन है, अभी पढ़ लो काम आएगी, और मेरे हिसाब से याद भी रही होगी। मजा आ गया होगा, नहीं आया? मजा आया होगा सर, ऐसी बात ही नहीं है कि मजा ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता मजा ना आए। कैसी बात कर दी आपने। चलिए बहुत शानदार, चलो जल्दी लिख लो डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, जल्दी लिख लो भैया, जल्दी लिख लो। अब चलेंगे सेंट्समेयर के तरफ, जल्दी। अगर बढ़िया समझ में आई हो तो सर मेरे लिए नहीं तो डाइजोनियम सॉल्ट के लिए तो एक बार लिख दो ना चमका, चमका। अच्छा झुमका लिखना है क्या? बरेली के बाजार में, हाँ चलो जल्दी नोट डाउन करो, आगे बढ़े। चलो एक बार पीछे घुमाते हैं सर। अब पढ़ेंगे सेंट्समेयर रिएक्शन, लेकिन बात ये ना, सेंट्समेयर यही बोलता है कि सर डाइजोनियम सॉल्ट से हम बनाएंगे, लेकिन मैंने आपको डाइजोनियम भी पढ़ा दिया कैसे बनाते हैं, और उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। वो भी नेम रिएक्शन है, अब बात होगी सर किसकी? अब बात होगी भैया किसकी? डाइजोनियम सॉल्ट की। अब बात होगी किसकी भैया? डाइजोनियम सॉल्ट की। चलो सेंट्समेयर आ जाओ। चलिए सर
मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। चलो पीछे चलना है भैया, पीछे चलना है। चलो नेक्स्ट, सेंट्समेयर, सेंट्समेयर रिएक्शन कौन है सर? सेंट्समेयर रिएक्शन। और बढ़िया है, अरे एक नंबर रिएक्शन है भैया, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, मैं हूं ना, मैं हूं ना, करवा दूंगा, टेंशन मत लो। सर डाइजोनियम सॉल्ट को ले आओ। अच्छा अधिकतर मैं यही लेके चलूंगा क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों? भाई मेरा फेवरेट है ये, थोड़ा सा फेवरेट है यार। अरे यार आप फेवरेट है तो थोड़ा सा तो आप एडजस्ट कर सकते हो, आप कोई सा और भी ले लेना, मैं इसी को लेके चलता हूं, बाकी और कोई बात नहीं है। ये देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। चलो अब देखो सर इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी वो देखना। सर कुछ नहीं है, इसको थोड़ा HCl में डाला जाएगा, थोड़ा और एक प्रेजेंस होगा Cu2Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड। क्या होगा? क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस क्लोराइड। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर क्यूप्रिक नहीं ले सकते थे, दोनों में फर्क क्या है? मैंने कहा चलो बता देता हूं, बता देता हूं। क्यूप्रिक क्या होता है? बड़ा भाई होता है। क्यूप्रिक बोले तो CuCl2, CuCl2 और क्यूप्रस बोले तो हाँ Cu2Cl2। चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इधर अगर आप कॉपर की वैलेंसी देखोगे, किसकी? कॉपर की, +2 आएगी सॉरी, और इधर अगर देखोगे कॉपर की तो +1 आएगी। तो अगर वैलेंसी +1 है तो सर हो जाएगा क्यूप्रस क्लोराइड, और अगर वैलेंसी +2 है तो हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड। हम यहां लेंगे क्यूप्रस। क्या लेंगे सर? क्यूप्रस। और बहुत सी बुक्स में यह भी है HCl यहां ना दिखा के HCl भी यहां रख देते हैं वो लोग। अब क्या करोगे? कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना, मैं बताऊंगा ना कैसे होनी रिएक्शन और क्या होनी है, आप टेंशन मत लो बस, ठीक है। पहले इतना नोट डाउन करो क्योंकि मेरे को नीचे का एरिया खाली करना पड़ेगा। फिर देखो आप जमाल, फिर देखो आप कमाल, एक नंबर कमाल करेंगे। जल्दी जल्दी हो गया क्या? नहीं हुआ? अरे यार आओ रे आओ, चलो अब देखो क्या होने वाला है। मैं वापस अपने पे आऊंगा। ये तो बेंजीन डाइजेनियम सही वाला दिखाया, लेकिन जो मैंने पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया था? हाँ आ जाओ मैंने ऐसा बताया था। अब देखो सर क्या होगा। सर ऐसे में क्या है, कहानी है, कहानी को करो। चलो सर आप जानते हो ये बहुत दोगला आदमी है, धोखाबाज, चोर लोगे, चोर। सर चोर क्यों कह रहे हो? अबे इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाते हैं ना। हाँ सर सही बोल रहा हूं। अब धीरे धीरे करके ये इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर क्या करोगे? Cl निकल जाएगा। चलो चले, अब Cl गया तो N2 का इलेक्ट्रॉन चला गया भाई। अब N2 के ऊपर क्या आ जाएगा? N2 के ऊपर क्या आ जाएगा? देखना, सुनना, यहां से गया N2 का इलेक्ट्रॉन गया तो N2 के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब पता है N2 क्या बोलता है बेंजीन को? बेंजीन आया घर, N2 बोलता है तुम बहुत धोखेबाज हो। तो बेंजीन बोलता है क्यों, मैं धोखेबाज क्यों हूं? सॉरी, N2 बोलता है तुम्हारे चक्कर में मेरे ऊपर पॉजिटिव आ गया। तो बेंजीन बोलता है ठीक है, ऐसी छोटी मोटी बातें इस देश में होती रहती है। तो कहता है ये छोटी बात है, मैं पूरे देश के अंदर 78% मार्केट में अवेलेबल हूं नाइट्रोजन गैस, एटमॉस्फेयर में 75 से 78%, तब मेरे पे कोई नहीं लगा पाया आज तक पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन भन के घूम रहा हूं, आज तक मेरे ऊपर पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन तुम्हारी दोस्ती के चक्कर में मेरे ऊपर पॉजिटिव आ गया। दिमाग खराब मत करना, तोड़ ताड़ दूंगा मैं। तो भाई N2 भयंकर गुस्से में कहता फालतू का नाटक है तुम्हारी दोस्ती के चक्कर में। अब फिर बात ये हुई कि ये तो कार्बन थे ना। कौन है? कार्बन है।
कार्बन और नाइट्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहता भाई मेरे को इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, मेरे को बात ही नहीं करनी तुमसे, बाहर में जाओ तुम, हट। तो उसने छुड़ाया इलेक्ट्रॉन, किसने छुड़ाया? नाइट्रोजन ने। किससे? कार्बन से, और लेके भाग गया। तो जब ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया तो इसके ऊपर से पॉजिटिव हट गया और ये तो सुकून में क्या बन गया? N2, और मार्केट में फिर से घूम रहा है बढ़िया। चलो चले मित्रवा, बढ़िया तरीके से चले जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेंजीन के ऊपर क्या हुआ? अब बेंजीन के ऊपर क्या हुआ? सुनते चलना। अब बेंजीन के ऊपर क्या हुआ? बेंजीन का इलेक्ट्रॉन ले गए, बेंजीन का इलेक्ट्रॉन ले गए, बेंजीन के ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। बेंजीन और हैरान परेशान की भाई दोस्ती भी टूट गई, इलेक्ट्रॉन भी चला गया। अब बात ये जो चोर घूम रहा था, इस चोर को कहीं पर कुछ मिला नहीं। और वो कहते हैं ना, जब सुबह का भोला शाम को वापस आ जाए तो उसको क्या नहीं कहते? भोला नहीं कहते, तो उसको चोर भी नहीं कहेंगे। तो ये वापस आ गया, कहता है भाई ये वापस आ गया, कहता है देखो तुम पॉजिटिव हम नेगेटिव, आपस में समझ ले क्या अपन, आपस में समझ ले क्या, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इन्होंने कहा ठीक है, ये भी फंसा हुआ था, ये भी फंसा हुआ था। इन्होंने कहा ठीक है आपस में समझ लेते हैं। और जब आपस में समझने की बात आई तो ऊपर क्या लग गया? क्लोरीन। और ये लीजिए सर आपका हेलोअरीन तैयार, जिसको अपन कहेंगे क्लोरो बेंजीन। क्या कहेंगे सर? क्लोरो बेंजीन। बात समझ में आई? तो ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। इस तरीके से डाइजोनियम सॉल्ट को, डाइजोनियम क्लोराइड लिख लो, डाइजोनियम क्लोराइड को अपन ने हेलोअरीन में तब्दील कर दिया। किस में तब्दील कर दिया? हेलोअरीन में। और इसी रिएक्शन को नाम दिया जाता है सैंड्समेयर्स रिएक्शन। क्या नाम दिया जाता है? सैंड्समेयर्स रिएक्शन। क्या नाम दिया जाता है? सैंड्समेयर रिएक्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई पीड़ा अगर हो तो बता दो। ये थी सर आपकी सैंड्समेयर रिएक्शन। कितनी आसान रिएक्शन थी, मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम इसके अंदर आनी नहीं चाहिए थी। जल्दी 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 जल्दी। अच्छा, फिर कुछ लोग कह रहे होंगे सर ये तो आपने मान लिया कि इसने तो एज अ रिएजेंट का काम किया, लेकिन इसका क्या काम था? मैंने कहा इसने भी पानी में Cl- दिया था, लेकिन वो Cl ये Cl एक जैसे ही थे तो कुछ हो नहीं पाया। अभी आगे बताऊंगा इसका क्या काम आएगा, आगे बताऊंगा अभी किसका क्या काम आएगा। पहले इसको नोट डाउन करो। ये एज अ रिएजेंट काम किया। कौन? कॉपर क्लोराइड। कौन? कॉपर क्लोराइड। कौन? कॉपर क्लोराइड। जल्दी 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 जल्दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी हो गया। हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ। अब थोड़ा मैं क्लियर कर रहा हूं। स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा ना? चलो चलिए चलिए, ये भी हटा रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन नाम जरूर लिखना भैया नीचे। मैं थोड़ा शॉर्ट करूंगा इसको। वही अपना जादू, जादू 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 करना तो जरूरी है ना। ये लो, ये आ गई अपनी सैंड्समेयर। अब चाहो तो एक और कर सकते हैं, एक और कर सकते हैं। देखो देखो, मान लो ये अभी भी N2Cl था, ठीक है? तो ये प्लस ये माइनस, ठीक है? अब इसकी रिएक्शन, अब इसकी रिएक्शन वही कॉपर ब्रोमाइड ले लिया। इस बार क्या ले लिया सर? कॉपर ब्रोमाइड। और नीचे क्या ले लिया? HBr। क्या ले लिया सर? HBr। अब देखो खेल सर, ये तो रिएजेंट है, ये तो रिएजेंट का काम करेगा। अब ये पहले से ही तैयार है, जैसे ही HBr अंदर आया तो ये पहले से ही तैयार है। क्या तैयार है? H+Br-, ठीक है? H+Br-। और अब इधर पे भी वो चोरी चकारी हो रही है। क्या होगी? पहले बेंजीन आएगा, बेंजीन N2 बनाएगा और N2 पे प्लस आएगा और क्लोरीन चोर बन के भग जाएगा। ये चोर बन के जब भगा, इसको दिख गया कौन? इसको दिख गया H, तो ये बना लेगा HCl और निकल जाएगा। HCl बना के निकल जाएगा। कोने में लिख दो, इधर कोने में। सर कोने में क्यों लिख रहा है? क्योंकि उसका हमें काम नहीं है। बन के निकल गया, बन के निकल गया। अब वही नाइट्रोजन ने फिर लड़ाई चालू कर दी बेंजीन से, तुम्हारे चक्कर में पॉजिटिव फलाना ढिमका, ठीक है जो भी था। आपको याद हो कहानी, याद है ना कहानी? तो फिर ये यहां से भग जाएगा और इसके ऊपर क्या हो गया? पॉजिटिव आ गया। अब N2 यहां पहुंच गया। देखो N2 तो पहुंच गया, बढ़िया। अब कौन है?
अब भैया ऐसे बी आर भी कहीं घूम रहा था पार्टी वार्टी में, और यहां पे ये बेंजीन भी घूम रहा था। अब इनको देखा तो सर ये आपस में आ गए, कौन आ गए, ये लो सर, ये देखिए बेंजीन, और इसके ऊपर कौन आ गया, बी आर। तो ये बात याद रखना, अगर आपने कॉपर क्लोराइड और HCl लिया तो क्लोरोबेंजीन, अगर कॉपर ब्रोमाइड और HBr लिया तो ब्रोमोबेंजीन। ये बात याद रखिएगा। और इसको कहते हैं सेंड्समेयर रिएक्शन, कि डाइजोनियम सॉल्ट को आपने किसमें तब्दील कर दिया, हेलोअल्केन में। किसमें कर दिया सर, हेलोअल्केन में। इसीलिए आपको अब ले लेंगे अपन ये डब्बे के अंदर, डब्बे के अंदर ले लेते हैं, बढ़िया बिंदास। वैसे ये दोनों है, वैसे ये दोनों है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है। वो एलोहरीन को अपन अंदर बाहर रहने तो कोई दिक्कत की बात नहीं है हमें। ये पहला डब्बा, रुक जाओ, फिर आप अच्छे से ही कर लेते हैं, तो अच्छे से करने के लिए थोड़ा सा समय दे दो हमको। पहले नोट डाउन कर लिया ना, अरे यार नोट डाउन भी नहीं किया होगा तुम लोगों ने। ये सब लिखे रहने दो, ये सब लिखे रहने से आपको फायदा होता है। लो पहले नोट डाउन करो, पहले नोट डाउन करो, लो फिर मैं इसको बढ़िया तरीके से जमाता हूं एक तरफा। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, कर लिया। चलो अब भैया ये हटो, ये जो कहानी थी ना, कहानी समझ में आई कि नहीं आई? सर कहानी मजेदार होती है अपनी, मैंने आपको बोला ही था, कहानी में ही तो मजा है। चलो भाई नीचे, ये लो, दोनों सेंस में आ रहे, कोई गलत बात नहीं है। और ये मत समझना कि ये कहीं बॉन्ड लगे हुए, ये बॉन्ड नहीं है, उसका नाम लिखा था। चलो हेलो 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 हेलो, चलो डब्बे ले लेते, अब तो डब्बे बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ये दोनों की दोनों सेंड्समेयर रिएक्शन। ये फर्स्ट ले ली, दोनों एक एक टाइप है बस, एक में ब्रोमो बन रहा है और एक में क्लोरो बन रहा है। ये लीजिए, ये लीजिए। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। ये हो गई आपकी सेंड्समेयर, और पीछे क्या हो गई थी भैया, डायजोटाइजेशन। मजा आ गया था सर, मजा आ गया था। और ये कौन सी हो गई, सेंड्समेयर। चमका के नहीं चमका? अब भैया अगर ये रिएक्शन चमक गई हो तो एक बार लिख दो जरा, चमका, है ना। झुमका नहीं लिखने का, चमका लिखने का, नहीं तो लड़के लोग झुमका झुमका लिख रहे हैं ना, अलग ही चल रहे हैं अपने में। चलो क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो। ये लो, अब देखो सर, पढ़ना अच्छे से। इन दिस रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट इज वार्म्ड विथ कॉपर क्लोराइड इन HCl और कॉपर क्लोराइड इन HBr। देखो डाइजोनियम सॉल्ट को थोड़ा सा वार्म मतलब गर्म करते हैं, कॉपर क्लोराइड HCl में या कॉपर ब्रोमाइड HBr में, तो क्या बन जाता है, हेलोअरीन, या तो आपका क्लोरोबेंजीन या तो ब्रोमोबेंजीन। देखो टू फॉर्म करस्पॉन्डेड हैलाइड। देखो कितना बढ़िया था। डाइजोनियम सॉल्ट डेरिवेटिव HCl या HBr से कराओ, किसके प्रेजेंस में, कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड। पूरा यही लिखा है, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, HCl, HBr और ये डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बोला था, क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑब्टेन होंगे। क्या होंगे, क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव्स, क्लोरो और ब्रोमो बेंजीन आएगा इधर पे, क्लोरो ब्रोमो बेंजीन ऑब्टेन होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। वैसे ये डेरिवेटिव वही का है, रहने दो रहने दो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो डेरिवेटिव वर्ड है ना, वो ये वाला, ये वही है, ये डेरिवेटिव वर्ड उसी का, ये क्लोरो और ब्रोमो डेरिवेटिव्स। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग एनिलीन। एनिलीन देख रहे हो, ले आओ जरा, इलीन नहीं बोल देना, ठीक है। ये देखो एनिलीन किसके साथ, किसके साथ, NONO2 और HCl, ये भी बताया था मैंने, NaNO2 और HCl के साथ। फिर मैंने उसका जो रिजल्टेंट मुझे चाहिए था मैंने यहां ले लिया। ठीक है, आप दोनों लिखो, ये भी लिखोगे ये भी लिखोगे, कोई गलत नहीं करेगा, मैं हूं ना, मैं हूं ना। ठीक है, उसके बाद कहां पर, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा कम टेम्परेचर लेना होता है। देखो ये एनिलीन था, एनिलीन से ये क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और उसकी फिर किससे करवा दी, CuX, ये मतलब आपने सेंड्समेयर करा दी, तो क्या बन गया, हेलोअरीन। क्या बन गया, हेलोअरीन। ठीक है, कोई दिक्कत, मैंने ये पूरा आपको हाथ से करके बताया, पीछे आपको मैंने ये पूरा हाथ से करके बताया, कोई दिक्कत की बात कहीं पर नहीं आई। आई क्या, नहीं आई, बस मैंने क्या कहा था, अपन कर देंगे बिल्कुल झकास, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी 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 नोट डाउन करो। कर लिया, कर लिया,
पक्का? जल्दी जल्दी, चमका के नहीं चमका? सर लिखना तो पीछे वाला ही है और ये भी लिखना है, लिखना तो पीछे वाला है। चलो सर ये तो अपन ने किया ही। एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 और HCl, जहां से बनेगा HONO और HCl, और ये बन गया डाइजोनियम सॉल्ट। क्या कहते हैं इस रिएक्शन को? डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। जल्दी कमेंट में लिखो, कमेंट पे लिखो, एक बार दिल बना के लिखोगे, दिल बना के लिखेंगे, बढ़िया। क्या है रिएक्शन का नाम? डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। जल्दी लिखो भैया, जल्दी लिखो, जल्दी। भली काम की है 4th चैप्टर में तो क्या हुआ, जल्दी लिखो जल्दी। फिर इसी डाइजोनियम सॉल्ट को किसमें डाल दिया? कॉपर ब्रोमाइड HBr और वार्म करके, तो ये बन गया आपका ब्रोमोबेंजीन। क्या रिएक्शन है? नाम लिखो इसका भी, नाम लिखो भाई, नाम लिखो, नाम लिखो भाई, नाम लिखो। सेंड्समेयर रिएक्शन, सेंड्समेयर रिएक्शन। क्या है? सेंड्समेयर रिएक्शन। इसको भी लिखो भैया, इसका नाम भी लिखो, जल्दी नाम लिखो इसका, जल्दी 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 जल्दी। ये तो सबसे फेवरेट है भैया, दोनों की दोनों नेम रिएक्शन है, दोनों की दोनों क्या है? नेम रिएक्शन है, एक को भी नहीं छोड़ने का। दोनों की दोनों क्या है? नेम रिएक्शन, एक भी नहीं छूटनी चाहिए। सारी नेम रिएक्शन को अच्छे तरीके से लिखते चलो। दोनों की दोनों क्या है? नेम रिएक्शन। चलो नेम रिएक्शन, जल्दी लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे, जल्दी 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 जल्दी। हो गया? पक्का? डन? कंफर्म? चलो अब सुनो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। अब भैया एक साइंटिस्ट वगैरह आए, उनने कहा यार आप इसमें कॉपर ब्रोमाइड डालते हो और साथ में आप HBr भी डालते हो। हमने कहा हाँ डालते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है सेंड्समेयर में। उनने कहा यार पहले आपको ये कॉपर ब्रोमाइड अलग से बनाना पड़ता होगा। हाँ, हमने कहा हाँ बनाना पड़ता है यार, बहुत मेहनत लगती है। मैंने कहा क्या मेहनत लगती है? पहले हम कॉपर लेते हैं, उसमें HBr डालते हैं और फिर कॉपर ब्रोमाइड तैयार करते हैं, फिर उसके बाद रिएक्शन में डालते हैं तो रिएक्शन होती है। तो उनने बोला इतना लंबा प्रोसेस में क्यों जा रहे हो, इतनी लंबी प्रोसेस में क्यों जा रहे हो, डायरेक्ट इसको डाल दो, हो जाएगा क्या? तो सेंड्समेयर ने बोला यार कि भाई यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने ट्राई भी नहीं किया। और हमेशा याद रखो, इनोवेशन हो या कभी भी आगे की चीज हो, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको चीजें पता नहीं चलेगी। तो एक गेटरमैन साहब, तो उन्होंने कहा मैं करके देखता हूं शायद आ जाए। तो सेंड्समैन ने बोला उससे होगा क्या, रिएक्शन तो यही होगी। उसने कहा लेकिन समय बच जाएगा ना। और दुनिया में सबसे बड़ी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है जो मेरे हाथ में है, क्या? समय। हाथ में नहीं है, हाथ पे पेनी है। अगर आपने समय को हाथ में कर लिया तो आप सबसे आगे हो। सर ऐसे ही बोल रहा हूं, आपके पास 60 दिन बचे हैं, बस 60 से 70 दिन। समय को देखते हुए काम करिए। अगर आपने समय को देखते हुए काम किया, आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा। समय सबसे बड़ी चीज है, समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। ये बात मान के चलिए, आपका दोस्त रुक जाएगा, आपके घर वाले रुक जाएंगे, आपकी जॉब रुक जाएगी, सब रुक जाएगा, आपकी पढ़ाई रुक जाएगी, समय नहीं रुकता सर, कीप्स गोइंग। और मैंने अपने एक लेक्चर में बोला भी था आपको टोटल कितने सेकंड्स मिलते हैं रोज, और ये एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें रोज खत्म करने हैं उसको, कैरी फॉरवर्ड नहीं होते कल, इसलिए भैया उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करिए टाइम का। रोज 24 घंटे आपको रोज मिलते हैं। अब अगर आप इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं तो कल आपको रिग्रेट फील होगा कि कल मैंने अपना टाइम बर्बाद कर लिया। तो रिमेंबर हमेशा समय सबसे बड़ी चीज है। तो इतनी बात गेटरमैन ने सेंड्समेयर को बोला, सेंड्समेयर चुप हो गया। सेंड्समेयर ने कहा करके देख लो। अब सेंड्समेयर मनी मन तो कह रहा था नहीं होना चाहिए, नहीं तो मेरा नाम कम हो जाएगा। तो गेटरमैन ने बोला करके तो दिखाऊंगा और करके निकालूंगा। ठीक है, तो यही वाली बात अब लाइन में चल गई। तो हमने कहा ठीक है सर देखते क्या होता है। तो भैया प्रेजेंट करते हैं गेटरमैन्स रिएक्शन। गेटरमैन साहब ने किया और तुक्का बैठ गया, तुक्का बैठ गया। क्या हुआ सर? सर रिएक्शन वही है, रिएक्शन के साथ छेड़छानी नहीं हुई। उनने कहा हमने डाला सिर्फ कॉपर, हमने क्या डाला? कॉपर और HCl दोनों को डाल दिया, अपने आप दोनों अंदर गए, दोनों ने क्यूप्रस क्लोराइड बनाया और रिएक्शन को प्रोसीड कर दिया। मेहनत बच गई,
कॉपर क्लोराइड बनाना ही नहीं पड़ा, अपने आप बन गया रिएक्शन के अंदर। और सर आपका तैयार होके आ गया क्या, क्लोरो बेंजीन और N2। और मैंने क्या किया, मैंने इसको एक नाम और दिया। मैं पता इसको एक नाम से जानता हूं, किस नाम से, देखो इस रिएक्शन को मैं एक नाम से जानता हूं, देखो देखो लिख दूं, मैं इसको एक नाम से जानता हूं, मैं ये बोलता हूं क्या नाम रखा मैंने, एडवांस फॉर्म ऑफ सेंड्समेयर रिएक्शन। हां, क्योंकि सर मैं ये मानूंगा कि भाई रिएक्शन तो आज भी सेंड्समेयर ही है, पूरी सेंड्समेयर रिएक्शन है, बस उसका समय अच्छा करवा दिया, मेहनत बचा ली। और अगर मेहनत बचा ली तो एडवांस फॉर्म हो गया क्या, नहीं हो गया। और सर इसी रिएक्शन को कहा जाता है गेटरमैन रिएक्शन। नाम को सोच के कुछ और मत समझने लगना, नहीं तो तुम लोग बहुत तेज हो, कुछ और समझने लगो। सर गेटरमैन, अरे यार ठीक है, क्या कहते हैं इसको, गेटरमैन रिएक्शन। ये भी नेम रिएक्शन है, ये भी नेम रिएक्शन है। सर नेम रिएक्शन को नहीं छोड़ना, कितनी आसान नेम रिएक्शन है, पूरी पढ़ा रहा हूं फटाफट, पूरी पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं भाई, नेम रिएक्शंस। और इसको याद कैसे रखोगे, एडवांस फॉर्म ऑफ सेंड्समेयर। बस कुछ मत करना, कॉपर क्लोराइड की जगह क्या डाल देना, CuHCl, बस आपका काम हो जाएगा। देखिए, इन दिस रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट इज वार्म विथ कॉपर पाउडर एंड HCl और HBr। अच्छा हाँ, अगर HBr ले लेते तो ब्रोमो बन जाता, टू फॉर्म करस्पॉन्डिंग क्लोरो और ब्रोमो अरीन्स। बस खत्म, बस खत्म, रिएक्शन हो गया समाप्त, रिएक्शन समाप्त। चलो जल्दी नोट डाउन कर लो, ये हो गई अपनी गेटरमैन, 3 हो गई भैया आज, डायजोटाइजेशन, सेंड्समेयर और गेटरमैन रिएक्शन, 3 रिएक्शन आज खत्म कर लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो जल्दी जल्दी जल्दी, अब तीनों का सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में नाम लिखेंगे, तीनों का। सर नाम इसलिए लगवा रहा हूं आपको याद रहे, जल्दी 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 लिखिए। पहला नाम डायजोटाइजेशन रिएक्शन, डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के काम में आती है, एनिलीन से बनता है, जल्दी जल्दी। दूसरी रिएक्शन सेंड्समेयर रिएक्शन, हेलोअरीन बनाने के काम में आती है और डाइजोनियम सॉल्ट से बनाने के काम में आती है। क्या बोला मैंने, सेकेंड रिएक्शन सेंड्समेयर रिएक्शन, एलोअरीन के काम में आती है और डाइजोनियम सॉल्ट से काम में आती है, डाइजोनियम सॉल्ट से बनाते हैं। तीसरी रिएक्शन गेटरमैन रिएक्शन, और इसको मैंने एक और नाम दिया, एडवांस फॉर्म ऑफ सेंड्समेयर। समय बचा लिया, बाकी रिएक्शन सेम है, इसमें कुछ नहीं करना। जो सेंड्समेयर में कॉपर क्लोराइड डाल रहे थे या कॉपर ब्रोमाइड डाल रहे थे, अब उसकी जगह सिर्फ कॉपर और HCl डाल दो, आपस में बना लेगा, या कॉपर या फिर HBr डाल दो, आपस में बना लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो ये 3 रिएक्शन यहां पर समाप्त, 3 रिएक्शन यहां पर समाप्त। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी फिर आगे बढ़ते, 2 रिएक्शन और है बस। मैंने क्या बोला, आपको कमी नहीं होगी सर किसी भी चीज की, हर चीज आपको बढ़िया तरीके से करवाई जाएगी। चलो 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 जल्दी, चलो जल्दी 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 क्लियर करें। ये लो, ओ सर ये भी बहुत इजी है सर, टफ कुछ भी नहीं है। मैंने क्या बोला, रिप्लेसमेंट ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट ग्रुप बाय आयोडीन। सर टेंशन नहीं लेना, मैं करवा रहा हूं ना, मैं करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बस आ जाओ। सर देखिए N2Cl, N2 के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस, इसकी रिएक्शन Ki के साथ, किसके साथ, Ki। Ki बोले तो पोटेशियम आयोडाइड। सर देखो बहुत इजी है सर बहुत फायदेमंद रिएक्शन है। ये देखिए, ये देखो देखो रे देखो, ये तो यहां से KCl गया बाहर, ये देखो KCl गया बाहर। अब बचा क्या सर, N2 तो वैसे ही भग जाएगा क्या, इसको तो भाई एकदम लपेट के गरिया दिया था पूरा पकड़ के, सर तुम्हारे चक्कर में मेरे ऊपर ऐसा आ गया, वैसा आ गया, फलाना आ गया, डिमका आ गया और यहां से निकल गया था, तो N2 यहां से चला गया। अब क्या बचा सर, कुछ नहीं, अब जो बचा है ना वही तो है सर, वही तो है हमारा हीरो। अब ये आयोडीन यहां से जाएगा भाई के ऊपर, क्योंकि आयोडीन है I- और बेंजीन के ऊपर आ गया है प्लस, तो बस ये इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये देखिए सर, डाइजोनियम सॉल्ट को आयोडीन ने रिप्लेस कर दिया है,
डाइजोनियम सॉल्ट को आयोडीन ने क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है, तो इसीलिए आयोडोबेंजीन बन चुका है। क्या बन चुका है, आयोडोबेंजीन। कितनी इजी रिएक्शन थी सर, सब एक जैसी है, इसीलिए आपके सामने करवा रहा हूं। आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, यहां भी देख लो यही हुआ है, ये के, ये Cl क्या बना लिया, KCl, N2 बाहर निकल गया और ये आयोडीन ऊपर चला गया और जाके लग गया आयोडोबेंजीन, ये आपका आयोपेडो। When benzene diazonium chloride is treated with the excess of Ki, iodobenzene is formed. No problem, simple as that. बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं थी, as simple as that रिएक्शन थी और बहुत इजीली ये रिएक्शन समाप्त हो चुकी है। चलो जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे भैया, ये Ki के साथ भी करवा दिया है, जल्दी जल्दी। ये फोर्थ रिएक्शन, इसका कोई नेम रिएक्शन नहीं है ये, लेकिन सर इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको आयोडीन चाहिए हो और डाइजोनियम सॉल्ट से बनाना हो तो आसानी से Ki के साथ करा दो, आपका आयोडोबेंजीन बन जाएगा। चलो क्लियर कर दूं क्या, थोड़ा सा आपके लिए आसानी होगी। और ये लो जल्दी देख लीजिए, चलिए कर लिया स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आखिरी रिएक्शन सर, देखो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनानी हो तो सेंटस्मियर का यूज कर लिया, आयोडोबेंजीन बनाना हो तो किसका यूज कर लिया, Ki का, ये देखो Ki का। अब समझो, यही मैं कहना चाह रहा हूं, अगर आपको ब्रोमोबेंजीन या फिर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना हुआ तो आपने सीधे किसका यूज कर लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेंटस्मियर रिएक्शन का यूज कर लिया, है ना। और अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना हुआ तो आपने किसका यूज कर लिया सर, Ki का यूज कर लिया। लेकिन अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना हुआ तो क्या करोगे, आप कहां से लाओगे और किसको लाओगे सर, क्या KF को लाओगे, नहीं, उसके लिए आता है फ्लोरोबोरिक एसिड। कौन आता है, फ्लोरोबोरिक एसिड। सर नाम बहुत खतरनाक दिख रही है, मैंने कहा टेंशन मत लो, नाम ही तो खतरनाक है, अभी निपटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी निपटा देंगे। ये लिख लिया ना, चलो आ जाओ, ये देखो। अब अगर आप चाहो तो इसको पहले शॉर्ट कर लें सबको, और बढ़िया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है सर, ये लाइंस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये वो चीजें हैं सर जो आपको अपनी कॉपी के मार्जिन में लिखनी है, ठीक है, ये बात याद रखिए, ये आपको अपने मार्जिन्स में लिखनी है, बुक्स के, कॉपी के, सॉरी। अब अभी इसका मैंने नाम नहीं बताया है ना, इसका नाम क्यों नहीं बताया, उसका रीजन भी है, क्योंकि अभी कुछ इसके बारे में हुआ नहीं, तो जब हो जाएगा तो अपन इसको ऐड कर देंगे। इनको पहले अपन थोड़ा सा अच्छे से कर लें। चलो बेटा अपनी जगह पे चलो, जहां से तुम आए हो, चलो थोड़ा सा ऊपर, हाँ। अब आप सबके सब यहां से निकल लो पतली गली से और ऊपर चल के बैठ जाओ कहीं चुपचाप, अभी बाद में समझेंगे आपके साथ। आप भी चल लो, अभी आपका नंबर भी नहीं आया है, चलो ठीक है। अब समझो सर पहले बनाएंगे। अब क्या होता है सर, कुछ लोग का कहना है कि सर आप डायरेक्ट KF से क्यों नहीं करवाते, तो मैंने कहा भैया फ्लोरीन आम आदमी नहीं है। क्यों सर, ऐसा कौन सा VIP है क्या, मैंने कहा जी, फ्लोरीन जो है सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जब ये रिएक्शन करता है ना तो विगरसली मारता है, मतलब मारता कम है और घसीटता ज्यादा है, तो इसके जो विगरसली रिएक्शन है उसको रोकने का है, उसको क्या करने का है, रोकने का है। हमने कहा ठीक है रोक लेंगे। उसके लिए मेरे को लाना पड़ा किसको सर, HbF4 को। किसको लाना पड़ा, HbF4, और इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या नाम होता है सर जी, फ्लोरोबोरिक एसिड, यही मैंने यहां बोला था, फ्लोरोबोरिक एसिड, ठीक है सर। तो इससे बनेगा कैसे सर, ये तो बहुत खतरनाक दिख रहा है। मैंने कहा बहुत इजी है, टेंशन मत लो। पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट, ये तो अपनी डायजोटाइजेशन रिएक्शन है, तो इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो सर, पहले ले आओ N2Cl, ये प्लस ये माइनस, ठीक है। अब ले आओ किसको, HbF4। सर इसके अंदर जाना पड़ेगा सर, चलो कूद चलते हैं इसके अंदर। मैंने कहा अरे इसके अंदर नहीं भाई यार, तुम लोग अलग मस्ती मजाक में लगे हो। अब HbF4 को जरा बना कैसे होगा सर, ये पता कैसे बनता है, BF3
BF3 तो जानते हो ना, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। इसकी रिएक्शन कराई गई थी HF के साथ। किसके साथ कराई गई थी? HF के साथ। तो देखो ना, H आ जाएगा इसके पास, और कितने फ्लोरीन हो जाएंगे? 4, तो क्या हो जाएगा? HbF4। ओ सर, यहां से बने थे भाई। मैंने कहा जी हां, यहां से बने थे ये भाई, यहां से तैयार हुए थे HbF4। जी हां जी बिल्कुल, BF3 प्लस HF गिव्स HbF4। ये बात याद रखना है, ये बात याद रखना है और जरूरी है। HbF4 ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट कर्तव्य है, ये क्या बोलना चाहिए, इंपॉर्टेंट तर्क है जो अपन को लेना है। अब जब ये बना था तो टूटेगा भी ऐसे ही, हाँ टूटेगा भी ऐसे ही। मतलब ये जब इससे रिएक्शन में आएगा तो सबसे पहले ये देगा BF3, इसका काम नहीं है, तो ये 2 पार्ट देगा, BF3 और HF। अब BF3 का कोई काम नहीं है, BF3 कहेगा हम तो चले चले हम चले, रामचंद्र जी हम चले। ये लो भैया BF3 बाहर हो गया। अब कौन आया? HF। HF बोलता है मैं तो टूटेगा। कैसे टूटेगा? H प्लस और F माइनस। अब क्लोरीन को यह बात पता चली कहीं से मेरा दोस्त आया, मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, तो भैया H प्लस और Cl माइनस क्या बना लेगा? टेरेन टेरेन, HCl बन गया, HCl बन गया, HCl बन गया। अब क्या हुआ सर बचा फ्लोरीन। कौन बचा? फ्लोरीन। तो अब फ्लोरीन और इसकी बारी, N2 भी निकल चुका होगा। N2 तो खुद बोलता है कि भाई मेरे ऊपर पॉजिटिव आया, कैसा आया, फलाना आया। अब बची सिर्फ बेंजीन और फ्लोरीन। तो ये देखिए सर आपका बन गया फ्लोरोबेंजीन, ये बन गया आपका फ्लोरोबेंजीन। क्या दिक्कत की बात थी? ये आपका तैयार हो चुका है फ्लोरोबेंजीन। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत शानदार रिएक्शन थी सर। ये कहानी आपको सब समझनी पड़ेगी, कहानी के बिना रिएक्शन अधूरी है। मैं बस आपको कह रहा हूं भैया, आज 5 रिएक्शन पढ़ाई, लेकिन अगर आपने घर पे अच्छे से इन 5 रिएक्शन को लिख लिख के पढ़ लिया, कोई माई का लाल आपको भुला नहीं सकता इन रिएक्शन को। ये मैं गारंटी देता हूं, गारंटी है मेरी। आप मान के चलिए, आप मान के चलिए इस बात को, क्योंकि इसके लिए आपको बस पढ़ना पड़ेगा जम के, जल्दी 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 जल्दी, बहुत जम के, जल्दी 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 जल्दी। कोई प्रॉब्लम? जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो। कर लिया? कर लिया कि नहीं करा? कर लिया? चलो चले। ओहो हो, पूरे को बच गया बच गया बच गया। मेरे को पूरा नहीं हटाना था भाई, मेरे को पूरा नहीं हटाना था। अब इसका सिंपलेस्ट वे में ये रहा सारा माजरा। हेलो अरीन बनाना है, तो ये हमने बनाया है। ये देखिए 3 पॉइंट्स। अगर आपको ब्रोमोक्लोरोबेंजीन चाहिए सेंट्समियर के पास जाओ, अगर आपको आइडोबेंजीन चाहिए KI के पास जाओ, और फ्लोरोबेंजीन चाहिए फ्लोरोबोरिक एसिड के पास जाओ। और इन तीनों की रिएक्शन किससे करानी है आप समझ जाओ। इन तीनों की रिएक्शन, इन तीनों की नहीं, गलत लिख रहा हूं, इन तीनों की। अगर आपको ये चाहिए है ना, अभी भी गलत लिख रहा हूं। अगर आपको ये चाहिए है ना, तो आप कुछ मत करिए, सेंट्समेयर ये और ये, इनकी रिएक्शन किससे करानी पड़ेगी? डाइजोनियम सॉल्ट से। किससे? डाइजोनियम सॉल्ट। और मैंने आपको यह भी बता दिया डाइजोनियम सॉल्ट कैसे आएगा। अगर आपको ऊपर वाले दोनों चाहिए, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन कॉपर ब्रोमाइड कॉपर क्लोराइड से करा दीजिए। आइडोबेंजीन चाहिए, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन KI से करा दीजिए। और अगर फ्लोरोबेंजीन चाहिए, डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन फ्लोरोबोरिक एसिड से करवा दीजिए। ये देखिए, ये बन गया आपका फ्लोरोबेंजीन, N2BF3 और HCl, N2BF3 और HCl। एक बार ऊपर भी पढ़ लेते हैं। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फ्लोरोबेंजीन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज ट्रीटेड विद फ्लोरोबोरिक एसिड HbF4। HbF4। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा अगर हो तो बता दो। पीड़ा और कीड़ा अगर आपको कुछ हो रहा है तो बता दीजिए, उस कीड़े का अपन समाधान निकाल देंगे। जल्दी जल्दी जल्दी। ये हो गया यहां पे समाप्त। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें क्लियर हैं। कोई दिक्कत, कोई दुख नहीं है ना? कोई दुख? जल्दी जल्दी
जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो। कर लिया? चलो तो ये करते हैं क्लियर, पक्का। एक बार स्क्रीनशॉट्स देख लेंगे सारे। आज मैंने आपको 5 रिएक्शन पढ़ाई, एक तो फ्लोरोबेंजीन की, एक आइडोबेंजीन की, स्क्रीनशॉट लेते चलिए, और एक आपको पढ़ाई मैंने गेटरमैन रिएक्शन, एडवांस फॉर्म ऑफ सेंटस्मेयर रिएक्शन क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन के लिए। फिर ये मैंने पढ़ाई सेंटस्मेयर रिएक्शन, ये रही सेंटस्मेयर, और ये रही डायजोटाइजेशन रिएक्शन। ये 5 रिएक्शन अपन ने आज देखी है। अब पीछे चले, जहां जहां मैंने लिखवाया भी था वहां भी चल देते। ये मैंने सेंटस्मेयर बताई आपको, नहीं ये मैंने डायजोटाइजेशन बताई आपको, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। और ये मैंने आपको सेंटस्मेयर बताई, ये मैंने आपको सेंटस्मेयर बताई। बस ये होता है यहां पे समाप्त, ये होता है यहां पे समाप्त। चलो अब बताओ जल्दी, चमका कि नहीं चमका? चमका कि नहीं चमका भाई? चमका कि नहीं? ये बताओ, मजा आया कि नहीं आया? 5 रिएक्शन भैया कॉपी में अच्छे से लिखना, उनको 5 टाइम्स रिवाइज करना। कितने टाइम? 5 टाइम्स, जिसमें 3 नेम रिएक्शन थी, डायजोटाइजेशन, सेंटस्मेयर और तीसरी गेटरमैन रिएक्शन, एडवांस फॉर्म ऑफ सेंटस्मेयर। 5 टाइम रिवाइज करना, और सर अच्छे से लिख लिख के। अच्छा रिवाइज कैसे करोगे? लिख के, लिख के, तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा। अच्छा समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? समझ में आया तो भैया एक दिल तो बनता है, ये आपको ही बता देना है कहां पर। अगर समझ में आया है तो बढ़िया तरीके से। चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। तो सर मेरे हिसाब से यहां तक तो कहानी क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। बढ़ते हैं अपन आगे आगे, और आगे कुछ नहीं है, आगे मैं हूं और आप हैं, बस सर। तो आज ये लेक्चर होता है समाप्त। प्रिपरेशन खत्म कर दी किसके साथ? डाइजोनियम सॉल्ट के साथ। अब मिलेंगे अपन किसके साथ? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मजा आएगा बेटा, जितने तरीके से न्यूक्लियोफिलिक पढ़ाया था ना, उतने ही शानदार तरीके से क्या पढ़ाऊंगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मजा आएगा। बस बने रहिए इसी तरीके से और लगे रहिए। तो आज का ये शानदार लेक्चर यहीं समझ में आता है। अगर मजा आया तो एक बार थम्स अप जरूर कर देना कि सर चमक गया। और एक और शानदार लेक्चर कल आने वाला है, सेम टाइम सेम जगह। किसके साथ? मेरे साथ। सारे वही पुराने अपने स्टूडेंट्स, और अगर कुछ नए हो तो उनको भी ले आना, अपन घेर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।